नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर सकते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 19 तारीख को छठे भाव में होंगे, ऑलरेडी आ चुके होंगे शाम को पिछले, और 21 जनवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं माने जाते। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ है, इसका अपना इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो छठे घर के चंद्रमा क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लीगल कार्य हो, विदेश की यात्रा हो, जॉब नहीं लग रही हो, कोई पैसा फंस गया हो। चंद्रमंगल योग बन रहा है तो जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। चंद्र बुध की युति है और बुध आपके धनेश लाभेश है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी। जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा, और फिर से फंसे हुए पैसे के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य से युति है तो अमावस्या दोष तो है, लेकिन 12वें घर के स्वामी, लग्न के स्वामी छठे घर में कोई डिजीज की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में दिक्कत आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन चंद्रमा पर कभी भी इतने सारे ग्रहों का इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। शुक्र भी है यहाँ पे, तो कार्य क्षेत्र में काम का भार बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, छठे घर में जब चंद्रमा अकेले भी होते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे वो व्यर्थ की चिंताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। शकट योग भी है तो कार्य कुछ विलंबित भी रहेंगे, ऊपर से छठे घर के चंद्रमा, यानी कि मन में एक भूचाल सा उत्पन्न हो जाएगा। आप देखेंगे छोटी सी बात पर आप बहुत टेंशन लेंगे, शायद 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप पलट के देखेंगे कि क्या ही बात थी जिस पे मेरे को इतना गुस्सा या इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। तो बहुत सचेत रहिएगा, किसी की बातों पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे और जैसे मैंने कहा ना, आप खुद ही बहुत व्यर्थ की चिंताओं में फंसे रहेंगे, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर रहेगा। बिजनेस में ना बदलाव लाइए। अभी क्या है ना कि एक और आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन दूसरी ओर आप कुछ भी चेंज नहीं ला रहे हैं। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। कभी कभी एक ब्रेक लेना चाहिए और रिवाइंड करना चाहिए। लव लाइफ, अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ना तो यहाँ पे भले ही एक बहस हो जाए, चीज़ें सुलझ सकती हैं। कभी कभी एक आर्ग्यूमेंट भी चीज़ों को ठीक कर देता है। वैवाहिक जीवन, बहुत कंट्रोल में रहना चाह रहे हैं आप और ये चीज़ आगे चलकर दिक्कत देगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़िए। बहुत स्थगित, बहुत स्टैग्नेटेड हो चुके हैं, अब आगे बढ़िए। सेहत के हिसाब से
पेट के रोग, इन्फेक्शन, एसिडिटी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सर्वाष्टक में आपका, और हाँ कुछ एंग्जाइटी भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव वाली है। इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा वरना घर में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। 21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि कुंभ में, और 23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठ गए। ये विदेश संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वां घर विदेश, राहु विदेश, विदेश का बिजनेस हो, विदेश से संबंधित बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट आपको विदेश से चाहिए, विदेश के कुछ काम अटक रहे थे, क्योंकि कारकेश और भावेश भावेश और कारकेश साथ में बैठ गए। बिजनेस में अगर मार्केटिंग आदि करना है तो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन सप्तम भाव में चंद्रमा जो 12वें घर के स्वामी है, लग्न को अगर देखेंगे खर्चे बहुत रहेंगे और कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार कर सकते हैं। वक्री गुरु का भी देखना जो अष्टमेश है, होगा क्या ना कि शायद सब कुछ ठीक हो लेकिन आप कहीं बाहर जाएं, आप ही कुछ ऐसा बोलते जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। बाकी ये टाइम कोई उतना बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका है और एक प्रकार से बड़ी सोच का अवसर आपको मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं, कुछ बदलाव करना है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मार्केटिंग और अपने बिजनेस की इमेज को सुधारिए। लव लाइफ थोड़ा बड़ा सोचिए। अभी क्या है कि छोटी छोटी बातों पे ही झगड़े चल रहे हैं। वैवाहिक जीवन सेम चीज कहूंगा, बहुत पेटी इश्यूज, ग्लास यहाँ पे क्यों रख दिया, टावल यहाँ पे क्यों रख दिया, दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया, इनसे थोड़ा सा निकलिए। कभी कभी क्या होता है ना कि इन्हीं बातों पर झगड़े होते रहते हैं, और कभी कभी होता है कि पार्टनर सुधरते भी नहीं है, तो रोज़ ही उन पर झगड़े करने का क्या फ़ायदा। शादी की है तो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत हद तक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज हो चलते रहते हैं, लेकिन उनके कारण अपना मूड खराब करना कम कीजिए, बड़ा सोचिए। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत इजीली चीज़ों को ले रहे हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग बने रहेंगे, कफ के रोग बने रहेंगे, जिनको गॉलब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बनी है, घर में कोई रेनोवेशन स्टार्ट करानी है, टाइम अच्छा है। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा अगर अकेले विपरीत राजयोग बनाते तो मैं कहता कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन शनि के विपरीत राजयोग का भी साथ उनको मिल गया तो ये प्रबलता बढ़ जाती है, और गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन जाता है। विदेश का अटका हुआ कोई काम, आप कोई बदलाव लाना चाह रहे थे जीवन में, उसके लिए अच्छा है। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा है, और एक प्रकार से लीगल बैटल्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई लीगल बैटल अटक रही है, लीगल काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। ये दोनों ही ग्रह मिलकर धन स्थान को देखेंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, रुका हुआ धन, विदेश से धन, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। लेकिन विषदोष बन रहा है अष्टम में, किसी की बातों में बहुत ना आए, किसी की बातों को अपने दिल से इतना ना लगा ले कि आपका ही मूड खराब हो जाए, और अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि पहले भी छठे घर की बात करें वो वाणी के स्थान से त्रिकोण है, और यहाँ पे भी देखें तो वाणी के स्थान पर प्रभाव है। तो इस हफ्ते, और मैंने शुरू में भी जैसे मैंने कहा था, आई थिंक कम बोलेंगे तो अच्छा है, तो इस हफ्ते तो मैं यही कहूँगा जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। हफ्ते के अंतिम भाग में भी यही मैं कहूँगा। नवांश कुंडली, आप अपने मन की बातें केवल लिमिटेड लोगों से यहाँ पे शेयर कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस हटेगा। बिजनेस, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, और आप अपने ना नेचर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से कि हम बिजनेस करें, हम गवर्निंग पोजीशन में हैं, हम अपने से नीचे लोगों को नीचा दिखाना शुरू, या नीचा मतलब कि उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देते हैं कि भाई आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लिए जो सामान ला रहा है, हो सकता है उसका काम इतना बड़ा हो, लेकिन आप उससे डील कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपने ना पूरे इमेज और अपने पूरे नेचर में थोड़ा सा सौम्यता लाइए, काम करेगी ये चीज़। लव लाइफ,
कभी कभी कुछ हार्ड डिस्कशंस होनी चाहिए और ये टाइम वैसा ही है। वैवाहिक जीवन, अपनी गलतियां समझिए। कभी कभी होता है कि हम ना केवल सारा दारोमदार अपने पार्टनर पे थोपने पर रेडी होते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कई गलतियां आपके द्वारा भी हुई हैं, उनको रियलाइज कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, गले के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बलिए। कोई पैतृक संपत्ति का काम अगर अटक रहा था, उसको पूर्ण किया जा सकता है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।